हेलो नमस्कार दोस्तों। जब भी बिहार की बहादुरी की बात होगी, एक नाम हमेशा सबसे पहले लिया जाएगा, भोजपुर जिला की। यह सिर्फ एक जिला नहीं, बल्कि साहस, बलिदान और स्वाभिमान की यह धरती है जिसने इतिहास की दिशा बदल दी। क्या आप जानते हैं, 80 वर्ष की आयु में एक योद्धा ने अंग्रेजी हुकूमत को घुटने पर ला दिया था। उस नायक का नाम है वीर कुंवर सिंह। आज हम आपको इन्हीं वीरों की धरती की कहानी सुनाने जा रहे हैं। साल था 1857। पूरा भारत अंग्रेजों के खिलाफ पहली आजादी की लड़ाई लड़ रहा था। उस समय भोजपुर के जमींदार थे राजा वीर कुंवर सिंह। लगभग 80 वर्ष के थे। उम्र भले बढ़ चुकी थी, लेकिन हौसला आज भी जवान था। उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ ऐसा संघर्ष छेड़ा कि ब्रिटिश सेना कई बार पीछे हटने को मजबूर हो गई। कहा जाता है कि युद्ध के दौरान जब उनके हाथ में गोली लगी तो उन्होंने घायल हाथ को स्वयं काटकर गंगा मैया को समर्पित कर दिया, लेकिन मातृभूमि के लिए लड़ना नहीं छोड़ा। यही कारण है आज भी पूरा देश उन्हें स्वतंत्रता, महान स्वतंत्रता सेनानियों में गिनता है। एक कहावत है, 80 वर्ष की हड्डी में जागा जोश पुराना था। कहते हैं वीर कुंवर सिंह बड़ा वीर मर्दाना था। भोजपुर हमें सिखाता है कि उम्र नहीं, बल्कि हौसला इंसान को महान बनाता है। आज हम लोग भोजपुर जिला के संदर्भ में कई संदर्भ के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो आइए सबसे पहले देखिए मैप में, है ना, ये भोजपुर जिला हो जाता है आपका। हमने कहा था कि जब भी अगर आपको पढ़ना हो बिहार स्पेशल तो याद रखिएगा, आपको कम से कम मैप अपने रूम में लगाना होगा, तब जाकर के ये बातें समझ में आएगी, है ना। तो देख सकते हैं आप, ये है भोजपुर जिला। भोजपुर जिला कई जिलों के साथ सीमा साझा करता है ना, कई जिलों के साथ सीमा साझा करता है। कभी कभी सवाल पूछा जा सकता है, और याद रखिएगा, पटना से सटा हुआ जितना जिला है ना, उसके बारे में जानकारी होना जरूरी है, उसके मैप के बारे में। क्योंकि एक सवाल पूछा हुआ था कि पटना कई जिलों, सिविल सर्विस में पूछा हुआ था कि निम्नलिखित में से बताइए कि पटना कितने जिलों के साथ अपना सीमा साझा करता है ना। यही प्रश्न था। अगर आपको भी याद हो तो जरूर बताइएगा, हम तो बता देंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे, और ये जिला हो जाता है आपका कौन सा, ये जिला है रोहतास जिला। यही जिला है ना रोहतास, पटना से सटा हुआ है। एक समय में पटना नंबर 1 था एजुकेशन के क्षेत्र में। अभी नंबर 1 कौन है, रोहतास जिला है ना। रोहतास जिला है ना, साक्षरता के मामले में प्रथम स्थान है। साक्षरता दर अगर पूछेगा कि सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है, तो यही रोहतास है, जो सटा हुआ है किससे, पटना से है ना। राजधानी का सारे लोग पढ़ाई लिखाई नहीं करते, वो लोग बिजनेस करते हैं, है ना। मकान मालिक को देखते होंगे, रेंट दे दिया, आराम से 2 लाख 5 लाख 10 लाख का महीना कमा रहा। उसको क्या जरूरत है अपने बेटे को बिहार पुलिस बनाने का, बिहार दरोगा बनाने का, है ना, बिहार शिक्षक भर्ती में उसको नियुक्त कराने का, है ना कोई बिजनेस है। जैसे आपको बताते हैं, अगर हम लोग देखें तो राजधानी, जो अन्य देशों में राजधानी में सबसे ज्यादा सुविधा होने के बावजूद, है ना, एजुकेशन सेक्टर बहुत ही बेहतर माना जाता है। लेकिन हमारे भारत में ऐसा नहीं है। जैसे भारत की राजधानी दिल्ली, लेकिन अगर पूछ दे आपसे सवाल कि भारत में सबसे ज्यादा साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है, तो दिल्ली नहीं होगा, केरल होगा, है ना। और जहां का एजुकेशन अच्छा होता है, लिंगानुपात अच्छा माना जाता है। तो भारत में सर्वाधिक लिंगानुपात कहां का होना चाहिए, दिल्ली का होना चाहिए, लेकिन है कहां का, है ना, केरल का है। चीजें समझ में आ रही होगी, मुझे भी लग रहा है। लेकिन हमारा बिहार, है ना, कितना पिछड़ गया, कितना पिछड़ गया। अब ये भोजपुर जिला बीपीएससी में कई सवाल पूछता है। पटना थोड़ा छोड़ दीजिए, तो अगल बगल वाले जितने भी हमारे डिस्ट्रिक्ट है, वहां से सबसे ज्यादा सवाल पूछा जाता है। टीआर में भी पूछा गया था, बताइए धान का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है, धान का कटोरा किसको कहते हैं, तो यही है धान का कटोरा, रोहतास जिला में, है ना।
कहां पर चूना पत्थर की प्राप्ति सबसे ज्यादा होती है? तो चूना पत्थर की प्राप्ति भी आपको कहां पर? रोहतास में होता है। कहां, किस प्रकार की चट्टानें यहां पर मिलती है? तो बिंद क्रम की चट्टानें यहां पर मिलती है ना। कई सवाल यहां से बनाए जाते हैं आपके बीपीएससी के द्वारा। ठीक है, अब यहां पर देखिए, ये है आपका कौन सा जिला है ना? ये आपका अरवल जिला हो जाएगा, अरवल जिला। यही है ना आपका नया जिला, है ना? यही है ना। जब झारखंड बट गया था तो हमारे बिहार में 37 जिले थे। कितना? 37 जिले थे। एक नया जिला बनकर के आया जिसका नाम है अरवल। ये नवीन जिला है, 38वीं जिला है। और ये भी सवाल पूछा हुआ था, है ना। अरवल जिला जो है यह जहानाबाद से कट के बना है। तो ये भी याद रखिए भाई कि ये भोजपुर जिला से, है ना, रोहतास के बाद अरवल जिला भी सीमा साझा करता है ना। यही पटना, है ना, ये है कौन सा जिला? पटना जिला बिहार की राजधानी है ना। बिहार की राजधानी है कौन सा? पटना जिला है बिहार की राजधानी। जनसंख्या के मामले में अव्वल इसका स्थान, मतलब प्रथम स्थान है। बिहार में कौन ऐसा जिला जहां पे सबसे ज्यादा जनसंख्या पाई जाती है? तो यही है पटना जिला। पटना जिला की अपनी खूबसूरती है, अपनी अदा है, अपनी विशेषता है ना। उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था और मैंने करंट अफेयर्स के संदर्भ में भी बातें की थी पटना के संदर्भ में, है ना। आप वीडियो जरूर देख लीजिएगा। चलिए, यहां पे हम लोग देखते हैं सारण जिला है ना। सारण जिला, है ना, सारण जिला ये भोजपुर वाला क्षेत्र हो जाता है। मतलब कहने का मतलब ये है ना, भोजपुरी बेल्ट वाले ये क्षेत्र हो जाते हैं। जैसे बगल में आपको एक राज्य मिलेगा उत्तर प्रदेश, है ना। इसका मतलब ये है कि भोजपुर जिला जो है ना, जिसका बाउंड्री जो है राज्यों के साथ सटती है, ये भी सवाल पूछ देगा। तो ये हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश हो जाएगा, है ना। अब यहां पर देखिए भोजपुर वीर सावरकर जी का, और आपको बता दें ये भोजपुर जो जिला है ना, हमारे कैबिनेट के, है ना, मंत्री थे। यहां तक उप प्रधानमंत्री भी बने हुए थे, है ना। जगजीवन राम जी का, है ना, यह क्षेत्र हो जाता है जगजीवन राम जी का। और भारत की पहली महिला स्पीकर उनकी बेटी, जिसका नाम है मीरा कुमार जी, है ना। भारत की पहली महिला, है ना, स्पीकर बनी है। कई बार यह सवाल भी पूछा हुआ है, इसे भी याद रखिए। उनका संदर्भ कहां से है ना, किस जिले से? तो यही है आपका भोजपुर जिला, है ना। जगजीवन राम कॉलेज कहां? आरा में है ना। बीर कुंवर सिंह पार्क भी है। अगर आप लोग कभी जाइएगा तो वहां से, है ना, जरूर खाइएगा। अच्छा, एक चीज यहाँ का एक मिठाई है, खुरमा या मुर्की बोलते हैं, खुरमा, बहुत ही प्रसिद्ध है ना। हमारी एक स्टूडेंट है ना, वहां से जब भी वो आती हैं जरूर लेकर के आती हैं, बहुत ही अच्छा है ना। जैसे हम लोग बिहार में देखते हैं सिलाव खाजा, है ना, सिलाव खाजा। तो इस तरह से बहुत ऐसे उपलब्धियां हैं, बहुत ऐसे, है ना। हर जिलों की अपनी कुछ खासियत है, हर जिलों की। जैसे आप देखते होंगे एक आम मिलेगा भागलपुर में जिसको हम लोग जर्दालू आम कहते हैं, कहीं नहीं मिलेगा, भागलपुर में ही, है ना। और भागलपुर में इतना प्रसिद्ध है ना, कि वहाँ के आम डायरेक्ट आपको नेशनल तो छोड़ दीजिए इंटरनेशनल में सप्लाई किया जाता है। और हमारे भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, इन लोगों के लिए पार्सल किया जाता है ना। बहुत सारा चीज़ है वहाँ, है ना। और इसीलिए उस जर्दालू आम को जीआई टैग प्रदान कर दिया गया। ठीक है, जैसे हम लोग देखते हैं मिथिला मखाना के नाम से जानते हैं, है ना, मिथिला मखाना, उसको भी जीआई टैग प्रदान कर दिया गया। उसी तरह से कई ऐसे फेमस चीजें हैं। बीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय है यहाँ पे, कहाँ पे? आरा में। भोजपुर मंदिर भी है, भोजपुर मंदिर, और बीर कुंवर सिंह स्मारक भी है ना, यहाँ पे। तो आप जिले जरूर जान लीजिए। और ये है बक्सर जिला, है ना। आरा के बाद क्या? बक्सर। और यही बक्सर जिला के, है ना, एक गांव है जिसका नाम है डुमराव। नाम सुने होंगे आप, है ना, डुमराव गांव है। और यहीं के रहने वाले हैं सहनाई वादक जिनका नाम है बिस्मिल्लाह खां, जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो हम लोग आगे बढ़े। चलिए, तो यहां पे हम लोग आ जाते हैं, है ना। स्थापना और प्रशासनिक विभाजन, है ना। स्थापना और प्रशासनिक विभाजन क्या है देख लीजिए। भोजपुर जिला 1972 में स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में आया। कब? 1972 में, है ना। 1972 में स्वतंत्र रूप से क्या आया? सामने आया। कौन सा? भोजपुर जिला,
है ना। और विभाजन पूर्व में यह शाहाबाद जिले का हिस्सा था। 1972 में बक्सर जिले को अलग किया गया, इससे आरा और बक्सर जिला को अलग किया गया। जैसे आप देखते हो ना, चंपारण, चंपारण को दो भागों में डिवाइड कर दिया गया। एक हो जाता है पूर्वी चंपारण जिसका मुख्यालय मोतिहारी, और दूसरा हो जाता है पश्चिमी चंपारण जिसका मुख्यालय बेतिया। अब क्या है, आप देख सकते हैं, यही मैप है ना, यही मैप है, ये है आपका, है ना, पश्चिमी चंपारण, ये है आपका पूर्वी चंपारण। और आप देख सकते हैं इसमें क्या कहा 1972 में, है ना, 1972 में आप देख सकते हैं भाई, यही है बक्सर और यही है भोजपुर जिला, इसको भी अलग कर दिया गया, है ना। और ये बिहार का सबसे बड़ा अगर जिला पूछता है क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से तो यही है पश्चिमी चंपारण, कई बार सवाल पूछा। और इसी पश्चिमी चंपारण में एकमात्र नेशनल पार्क है ना, क्या है, नेशनल पार्क है। और यही पश्चिमी चंपारण की एक विशेषता है, यहाँ पे सोमेश्वर श्रेणी, है ना, सोमेश्वर श्रेणी का कुछ भाग, है ना, इसी केवल पश्चिमी चंपारण में है, इतना ही। और ये पार्ट किसका है ना, तो शिवालिक श्रेणी का है। इसलिए कभी कभी पूछता है कि निम्नलिखित में से बताइए कि नवीन श्रेणियां कौन कौन है, कौन होगा, शिवालिक होगा। शिवालिक का यह पार्ट है ना, पार्ट सोमेश्वर श्रेणी। और यहीं पर दो प्रकार की मिट्टी भी पाई जाती है, मैंने पढ़ाया था, एक हो जाता है पर्वतीय मिट्टी और दूसरा हो जाता है तराई मिट्टी। और इसी सोमेश्वर पहाड़ी के तलहटी में जब आप जाएंगे तो इतना उपजाऊ भूमि मिलेगा, इतना उपजाऊ भूमि मिलेगा, इतना उपजाऊ भूमि मिलेगा, है ना, जहां पे सबसे ज्यादा उत्पादन किसका होता है, गन्ना का। पूछेगा कि बिहार में, है ना, कौन ऐसा जिला है जहां पे सबसे ज्यादा गन्ना का उत्पादन किया जाता है, तो यह पश्चिमी चंपारण में है। और सबसे ज्यादा सवाल पूछा, इसको भी याद रखिएगा, काम देगा आपको, है ना, एग्जाम के पर्पज से हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए यहां पे हम लोग आते हैं, है ना, अनुमंडल सब डिवीजन कितने भागों में डिवाइड किया गया, 3 भागों में डिवाइड किया गया। कौन, आरा सदर, है ना, जगदीशपुर, यही जगदीशपुर है ना, बीर कुंवर सिंह का घर, पीरो, है ना। अनुमंडल कितना, 3, और प्रखंडों की संख्या कितना है, तो प्रखंडों की संख्या 14 हो जाएगा, है ना जी। कितना होगा, प्रखंडों की संख्या 14, ठीक है। और ग्राम पंचायत की संख्या कितना है, 228 होगा ग्राम पंचायत की संख्या। और पुलिस थानों की संख्या कितना, 36 है। और नगर निगम, याद रखिएगा, नगर निगम की संख्या 1 हो जाता है आरा में, है ना, आरा जिला, नाम सुने होंगे, पवन सिंह का एक गाना है बहुत ही फेमस, आरा वालों को अक्सर याद होगा, आरा जिला वाला, है ना। चलिए, भूगोल और जनसंख्यिकी आप देखते होंगे, क्षेत्रफल कितना है, तो 2395 वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। इसका क्षेत्रफल कितना, 2395 वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। लोकेशन चौहद्दी जो कहा जाता है, जरूर याद रखिएगा, प्रश्न इसके संदर्भ में पूछा जा सकता है ना। भोजपुर के उत्तर में सारण है ना। और उत्तर प्रदेश का सीमा भी साझा करता है ना, किस जिला से, तो बलिया से। दक्षिण में कौन सा जिला, अरवल जिला है। पूरब में जाइएगा तो पटना मिलेगा, पटना, है ना, पटना के कई नाम है, पुष्पपुर, कितना खूबसूरत नाम है ना, अजीमाबाद, है ना, कुसुमपुर, कुसुम का मतलब क्या होता है, फूल होता है, पुष्प का भी मतलब फूल होता है ना। पाटली ब्रोथा, पाटली ग्राम, पाटलिपुत्र, कई नाम है। पटना नाम दिया गया है शेर शाह के द्वारा, और यह मुगलों के समय में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध हुआ, है ना। चलिए, पश्चिम में क्या है भाई, तो बक्सर और रोहतास जिला है। पश्चिम में क्या है, बक्सर रोहतास जिला। और प्रमुख नदियां गंगा, सोन, खेर, बनास, ये प्रमुख नदियां है कहाँ का, भोजपुर का, है ना, प्रमुख नदियां हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ा जाए, और यहां पर हम लोग देखते हैं यह क्षेत्र मगध महाजनपद का हिस्सा था, मगध, है ना, मगध, घनानंद का नाम सुने होंगे, है ना, घनानंद एक शूद्र राजा, है ना, उसके सामने महान महान सम्राट ने घुटने टेकने पर मजबूर हो गए, है ना। आप जानते होंगे इसी घनानंद के समय में समकालीन थे जिसका नाम था चाणक्य, है ना, चाणक्य थे। और घनानंद ने उस व्यक्ति को भी अपने कदमों पर ला करके झुका दिया, है ना। देशद्रोही का करार दिया घनानंद ने कि अगर कोई ब्राह्मण मेरे राज्य में दिख जाए तो उसका सर कलम कर देंगे, है ना। सोच के देखिए, उस समय की बात थी, एक यूनान का महान सम्राट
जो ये अपने दिल में अरमान लेकर के आया कि हम विश्व विजेता बनेंगे। सिकंदर समकालीन था घनानंद का, है ना, घनानंद का समकालीन था। दुनिया को जीतने के उद्देश्य से जब भारत आया तो ब्यास नदी को पार नहीं कर पाया। इतनी दहशत थी घनानंद की, है ना, इतनी दहशत थी घनानंद की। और अखंड भारत पे राज्य करने वाला, उसके राज्य में ऐसा नहीं था, समृद्ध था, तो वहां के जनता भी सबसे ज्यादा खुश था, है ना। इतिहास में कुछ और दिखाया गया लेकिन रियलिस्टिक कुछ और बातें थी, है ना। क्योंकि इस भारत की धरती पर शूद्रों का राज था, आप पढ़ते होंगे, है ना। मगध महाजनपद का हिस्सा था या कौन? भोजपुर, है ना। गुप्त शासकों के बाद चेरों का शासन भी रहा, है ना, चेरों का शासन भी रहा। और इस क्षेत्र का नाम भोजपुर मालवा के राजपूत राजा भोज के नाम पर पड़ा। बौद्ध दार्शनिक भ्वेंसांग ने इस क्षेत्र की यात्रा की और इसे, देखिए ये जरूर याद करिएगा, मोहोशोलो, है ना, मोहोशोलो किसको कहा? भोजपुर जिला को। कौन? भ्वेंसांग। नालंदा जिला, है ना, नालंदा विश्वविद्यालय। आज हम लोग देखते हैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, है ना, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी नंबर 1 पे है। उस समय में प्राचीन भारत के इतिहास में पूरी दुनिया की नजर हमारे भारत पर टिकती थी, है ना। जिस तरह से बहुत ज्यादा, है ना, नॉलेज की एक जो अड्डा हुआ करता था, है ना, बहुत ऐसे यूनिवर्सिटी हो गए, लेकिन हमारे भारत में टॉप 10 में अभी तक कोई यूनिवर्सिटी नहीं आया। कोई भी ऐसा यूनिवर्सिटी जो टॉप 10 में आ जाए, यह नहीं है। लेकिन प्राचीन भारत के इतिहास में दुनिया ने सबको शिक्षित, है ना, एजुकेशन का, है ना, यहीं से दीपक जलाया, अलख जगाया। और ये हमारे बिहार का धरती है ना, जो भारत में सबसे ज्यादा पिछड़ गया। राजनीतिक इच्छा शक्तियां मर गई, लोगों ने ध्यान नहीं दिया। हमने मुख्यमंत्री ऐसे लोगों को चुन लिया, हमने प्रधानमंत्री ऐसे लोगों को चुन लिया। अरे माय गॉड यार, है ना, पढ़ा लिखा आदमी पढ़े लिखे नजरिए से काम करता है ना। बाकी तो चीज आप समझ रहे होंगे। चलिए, तो ह्वेनसांग, है ना, ह्वेनसांग आप ये भी जानते होंगे, है ना। हर्षवर्धन का जब शासनकाल था तो उस पीरियड में ये व्यक्ति आया था, एक चीनी यात्री था जिसका नाम था ह्वेनसांग, है ना। इसका नाम रखा था मोहोशोलो, ठीक है, जिसे आज का मसाड गांव माना जाता है। कौन सा? मसाड गांव, मशाड गांव, ठीक है। चलिए यहां देखते हैं। इस क्षेत्र के शासकों ने मुस्लिम शासकों की अधीनता को स्वेच्छा से स्वीकार नहीं किया, क्योंकि यह धरती वीरों की धरती है ना। जब अंग्रेजी सत्ता को टक्कर देने के लिए 80 वर्ष की अवस्था में वीर कुंवर सिंह, है ना, धजिया उड़ा सकते हैं, तो कैसे सोच लिया कि यहां मुगलों के समय में, है ना, उसकी अधीनता को बहुत आसानी से स्वीकार कर लेगा ये लोग। हालांकि कुछ समय के लिए यह क्षेत्र मुगल शासन के अधीन रहा, ठीक है। 1857 का स्वतंत्रता संग्राम, यानी कि वीर कुंवर सिंह ने जगदीशपुर से 80 वर्ष की आयु में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया। उनके बाद उनके पुत्र नहीं थे भाई, इनके भाई थे, है ना, गलती से लिखा, इनके भाई थे अमर सिंह। और इस कांट्री को क्या किया? आगे बढ़ाया, है ना। उन्होंने कहा था कि मेरे जाने के बाद, है ना, कभी अंग्रेजी सरकार के सामने झुकना नहीं। और यही वजह था कि अमर सिंह, है ना, गुरीला युद्ध के माध्यम से यही कैमूर रोहतास के क्षेत्र में, है ना, पहाड़ों में छुप छुप कर अंग्रेजी को, है ना, टक्कर दे रहे थे। हालांकि बाद में, है ना, बाद में हार का सामना करना पड़ा, बट कोई बात नहीं है ना। चलिए, प्रमुख दर्शनीय स्थल क्या है? तो वीर कुंवर सिंह किला है। कहां पे? जगदीशपुर में, है ना। महाराजा कॉलेज है, आप जानते होंगे कहां पे है? आरा में। और सूर्य मंदिर कहां है? तरारी में सूर्य मंदिर। अच्छा, एक सूर्य मंदिर के बारे में बार बार पूछता, जैसे दक्षिण बिहार में जाइएगा तो एक औरंगाबाद जिला है, और औरंगाबाद जिला में देव मंदिर मिलेगा। कौन सा मंदिर भाई? औरंगाबाद जिला में देव मंदिर है, सूर्य का देव मंदिर, ठीक है, याद रखिएगा। बीपीएससी में प्रश्न पूछा हुआ था, है ना, कि बिहार के किस जिले में सूर्य मंदिर, देव का सूर्य मंदिर है? किसका? देव सूर्य मंदिर। और याद रखिए, इसी देव सूर्य मंदिर के सामने एक छोटा सा तालाब है, बड़ा खूबसूरत तालाब है ना। और कहा जाता है कि छठ पूजा, है ना, छठ पूजा का प्रारंभ जो है यहीं से माना जाता है। छठ पूजा का प्रारंभ, और आज बिहार का सबसे बड़ा पर्व हो गया कौन सा? छठ पूजा। ये कहाँ? औरंगाबाद के देव मंदिर में। और एक सूर्य का मंदिर भी कहाँ पे है? तो ये भोजपुर में है। अरण्य देवी मंदिर भी है, कहाँ? है ना, तो ये हो जाएगा भोजपुर। लक्करशाह की मजार भी है।
वेंकटेश मंदिर भी यहीं पर है और चतुर्भुज नारायण मंदिर यहीं पे है, चतुर्भुज नारायण मंदिर, ठीक है। और पार्श्वनाथ मंदिर भी है, शाहजी मस्जिद भी है और जगदम्बा मंदिर भी है, मुकुंदपुर में जगदम्बा मंदिर भी है ना जी। प्रमुख फसलें में देख सकते हैं चावल, गेहूं, मक्का, तिलहन, ये तो आप जानते होंगे, ठीक है। और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मधुबनी जिला को करेंगे, है ना। मधुबनी जिला बड़ी, है ना। और एक चीज और भी बता दें, क्यों भाई आप कहिएगा कि आज का करंट के बारे में बातें नहीं हुआ, तो एक दो करंट बताते हैं। जैसे भोजपुर जिला में राज्य का पहला फॉरेंसिक साइंस डिपार्टमेंट का स्थापना हुआ। कौन सा? राज्य का पहला फॉरेंसिक साइंस डिपार्टमेंट, है ना। पहला फॉरेंसिक, ठीक है, याद रखिएगा, है ना, फॉरेंसिक, क्योंकि देखिए करंट से रिलेटेड भी पढ़िए, ठीक है। राज्य का पहला फॉरेंसिक साइंस, है ना, साइंस डिपार्टमेंट, ठीक है। डिपार्टमेंट की स्थापना कहां पे हुआ? तो ये हुआ भोजपुर जिला में, ठीक है। देवड़ी में, याद रखिएगा, भोजपुर जिला में एक जगह है जिसका नाम है देवड़ी। देवड़ी में इथेनॉल फैक्ट्री का निर्माण किया गया। इथेनॉल फैक्ट्री, है ना, इथेनॉल फैक्ट्री की स्थापना की गई। अच्छा, पता है आप लोग तो बड़ा कभी सोचते भी नहीं होंगे, इथेनॉल आराम से नहीं मिलता है ना। जान का कीमत चुका करके इथेनॉल बनाई जाती है। बिजनेसमैन लोग बहुत है ना। यातायात मंत्री जो है आप जानते होंगे, है ना, परिवहन यातायात मंत्री, है ना। जितना भी लोग हैं ना, सब अपने फायदे के लिए, है ना। सोच के देखिए, मीठे पानी का सोर्स इसमें सबसे ज्यादा उपयोग में लाया जाता है। एक दिन मीठे पानी के लिए लोग तरस जाएगा, बोतल बंद पानी तो मिलता ही है, उसकी भी कीमत पेट्रोल डीजल की तरह होने लगेगा, है ना। सोच के देखिए, इथेनॉल बनाने के चक्कर में उसका सबसे ज्यादा ये किया जाता है। तो ये देवड़ी में इथेनॉल फैक्ट्री का निर्माण, है ना, किया गया है। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच आप सभी लोगों का।